बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन चैप्टर के अंदर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर आज हम सेल के कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं कि व्हाट अबाउट द सेल, इसे डिस्कवर कैसे किया, कौन कौन सी माइक्रोस्कोप थी, सारा हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि सेल क्या होता है। सेल याद रखिएगा, आप सबको पता होगा कि बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है आपकी लाइफ का। यानी देखिए, आपकी पूरी जो उंगली है ये भी मल्टीपल सेल से मिलकर बनी हुई है। अगर सेल ना हो तो आप हो ही ना। तो सेल, आपकी उंगली के अंदर भी लाखों करोड़ों सेल हैं, लाखों करोड़ सेल है। आपकी पूरी बॉडी भी किसकी बनी होती है? छोटे छोटे यूनिट की। इसका हम क्या नाम देते हैं? सेल। सेल बेसिक स्ट्रक्चर भी हमारी बनाता है, हम जो खड़े हैं, और हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस को भी करवाता है। तो ये बहुत बड़ा किरदार है हमारी बॉडी के अंदर सेल का। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। अब सेल को डिस्कवर कैसे किया बच्चों? इसने रॉबर्ट हुक ने किया। उसने जो प्लांट है, जो प्लांट था उसकी उसने क्या किया, याद रखिएगा, प्लांट की उसने कॉर्क को उठाया। कॉर्क यानी कि प्लांट की जो छाल होती है उसको उसने उठाया, और उठाने के बाद उसको उसने देखा। जो भी उस वक्त माइक्रोस्कोप, हल्की छोटी छोटी मैग्निफिकेशन इतनी पावर वाली नहीं थी, पर माइक्रोस्कोप मौजूद थी। उसको ये दिखा क्योंकि इतनी इतनी वहां पर दुनिया पे डेवलप नहीं हुई थी, इतना ट्रेंडिंग वाला दौर नहीं आया था जैसा अब है। सो उसने देखा वो जो कॉर्क थी, जो छाल थी प्लांट की, तो उसने देखा कि यहाँ पर क्या है। उसे वहां पर लफ्ज इस्तेमाल किया सेलुला। सेलुला का मतलब क्या होता है? एम्प्टी स्पेसेस। यानी कि उसने इसने इस छाल के अंदर क्या देखी? एम्प्टी स्पेसेस देखी, यानी कि खाली जगह आए देखी। उसने बोला कि सेल, इस कॉर्क से उसने क्या किया, डिस्कवर किया प्लांट की, और उसके कॉर्क के अंदर उसने एम्प्टी स्पेसेस, खाली जगह देखी, जिसने उसे नाम दिया सेलुला। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स इसका नाम हमने क्या रख दिया? सेल रख दिया। सेल का मतलब क्या है? सेल एम्प्टी स्पेसेस है, इनके खाली जगह है। लेकिन अभी आपको पता है कि सेल खाली नहीं है। सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेल्स मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है, लाइसोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है। उसके बाद बहुत सारी चीजें क्या है सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, बहुत सारी चीजें क्या है प्रेजेंट है। लेकिन पहले इतनी चीजें प्रेजेंट नहीं थी। अब हम देखते हैं कि सेल को कैसे कैसे डिस्कवर किया। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सेल खाली नहीं है। सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेल्स क्या है प्रेजेंट है। मैं देख लूं वीडियो चल रही है नहीं, एक बार रिकॉर्ड कर ली, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। तो यहाँ पर आपने देखना है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं सेल की, हमारे प्यारे प्यारे चुन्ने मुन्ने सेल की, सो सेल खाली नहीं है। ऐसा ऐसा लोगों की बहुत सारी रेजोल्यूशन वाली माइक्रोस्कोप आती रही, और माइक्रोस्कोप के आने के बाद पता चला कि सेल खाली नहीं है। कैसे? सेल के अंदर बहुत सारे, पहले हम देखते हैं कि पहले कौन कौन सी माइक्रोस्कोप थी। 1590 के अंदर फर्स्ट माइक्रोस्कोप को जिसने डिस्कवर किया, बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आता है, उसका नाम है जकरियास जॉनसन। आपसे पूछा जाए कि 1590 में फर्स्ट माइक्रोस्कोप को किसने डिस्कवर किया? जकरियास जॉनसन ने। उसके बाद 1610 के अंदर गैलीलियो आया। गैलीलियो ने एक अच्छी सी माइक्रोस्कोप उसने डिजाइन किया। क्लियर है? उसके बाद 1632 के अंदर एंटोन लोन लेवन हुक आया। उसने क्या किया? मैग्निफिकेशन, बहुत मैग्निफिकेशन पावर वाली, यानी कि जो कि सही देख सकती थी, यानी कि 100x तक वो क्या करती थी, देख सकती थी। उस माइक्रोस्कोप को बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, तो फर्स्ट ईयर क्लास लाजमी देखिएगा कि मैग्निफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंटोन लोन लेवन हुक ने 1632 के अंदर डिस्कवर करवाया। नेक्स्ट है 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक आया। वो तो पता होगा कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को प्लांट की छाल से डिस्कवर किया। एम्प्टी स्पेस, सेल खाली है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि सेल खाली नहीं है, वो डिटेल पढ़ते हैं। 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने क्या किया? एक पीस ऑफ कॉर्क लिया, यानी कि एक प्लांट था, उस प्लांट के अंदर उसने पीस ऑफ कॉर्क लिया, एक हिस्सा लिया। और वो सेल कैसे थे प्लांट के अंदर? उसने डेड सेल थे, डेड टिश्यूज थे उसके अंदर। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद 1674 के अंदर साइंटिस्ट आया जिसका नाम है लेवन हुक। अब जो लेवन हुक है, उसने एक पूर्ण वाटर जो होता है वहां पर उसने लिविंग सेल को देखा। वो उस लिविंग सेल को देखा जो प्रोटोजोआ को किसने देखा? 1674 में लेवन हुक ने देखा। उसके बाद 1938 में
मतलब कि डेड सेल को किसने देखा था? पीस ऑफ कॉक में रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद लिविंग सेल प्रोटोजोआ को किसने देखा था? लेवन हुक ने देखा था पोंड वाटर में। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद 1838 में शेल्डन। अब ये जो शेल्डन है ये एक बॉटनिस्ट था जिसने स्टडी किसकी की? प्लांट की कि ऑल प्लांट जो होते हैं वो भी मेड अप होते हैं किसके? सेल के। प्लांट के अंदर भी क्या होती है? सेल। प्लांट मेड अप ऑफ सेल। अब ये क्या था? एक बॉटनिस्ट था। कब था? 1838 में। उसके ही एक साल बाद 1839 में शवान आया। शवान ने बताया एनिमल्स भी किससे के बने हुए? सेल के बने हुए। सो क्या था 1838 में? शेल्डन क्या था? एक बॉटनिस्ट था। इसने बताया कि प्लांट किसके बने होते हैं? छोटे छोटे बेसिक जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं उनके क्या हुए हैं? बने हुए हैं। उसके बाद 1839 में शवान आया। शवान क्या था? जूलॉजिस्ट किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ एनिमल। जब जो एनिमल की स्टडी करता है उसे सिंप्लीफाई हम कहते हैं जूलॉजिस्ट। और जो प्लांट की स्टडी करते हैं उसे सिंप्लीफाई हम लोग क्या बोलते हैं? बॉटनिस्ट कहते हैं। क्लियर है मैम? बच्चे मोटे मोटे कॉन्सेप्ट याद रखें। ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब 1959 में 1955 में एक और साइंटिस्ट था। इसे भी मेरे बच्चे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स इसे याद रखिए। एमडीकेट एक्सपेरिटीज देख रही हैं तो वो भी क्लियर कर सकती हैं। पूरा पीएमडीसी सिलेबस पढ़ना है तो टीच दुआ पर विजिट कर सकती हैं। पूरा पीएमडीसी पढ़ा हुआ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की बायोलॉजी आप यहाँ पर ही पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर की भी और इंटर की भी इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को मिलेगी। सो यहाँ पर देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे बच्चे मेरी तरफ देख रहे हैं? नहीं देखें। अब देखो मैं इसको यहाँ से मिटा लू मैं, हटा लू मैं। अब देखिए यहाँ पर सेल थ्योरी को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? ये बहुत ज्यादा सवाल आता है। सेल थ्योरी को डिस्कवर किया रॉबर्ट विर्चू ने। रॉबर्ट विर्चू ने कब किया? याद रख लेगा 1955 के अंदर। ये जो सेल्स होते हैं वो अराइव होते हैं। इसने क्या बोला? सेल अराइव होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। प्री एग्जिस्टिंग सेल का क्या मतलब होता है? प्री एग्जिस्ट का मतलब है कि पुराने सेल से क्या बनते हैं? नए सेल बनते हैं। ये किसने बताया? रॉबर्ट विर्चू ने। और ये बात बिल्कुल सही है कि पुराने सेल से आपके क्या बनते हैं? नए सेल्स बनते हैं। सो इस थ्योरी को आप क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी कहते हैं, जिसे सबसे पहले डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट वुड में 19 बच्चे फर्स्ट स्टूडेंट। इससे बाहर आपकी जिस भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं आप लोग, जिस भी बोर्ड से, केपीके से देख रहे हैं, पंजाब से देख रहे हैं, सिंध से देख रहे हैं, बलोचिस्तान से देख रहे हैं, सारे यहाँ से पढ़ सकते हैं। आज आपको सेल की बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल रहे हैं जो कि आपको आज तक किसी ने नहीं बताएंगे, वो भी बहुत डिटेल से। देखते जाए यहाँ पर। मिटाऊं इसे? मिटाऊं जरा मैं। तो यहाँ पर देखिएगा मिटा दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि सेल खाली नहीं है। अभी अभी पता चला आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न माइक्रोस्कोप आई, फिर हमें पता चला कि व्हाट अबाउट द सेल। सेल के आज हम चर्चा करेंगे, चर्चा है हम। तो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूरे यूट्यूब पर किसी ने इस तरीके से आपको नहीं पढ़ाया होगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। वो भी क्लियरली तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। आई होप आपको क्लियरली नजर आ रहा हो। अब सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर मेरे बच्चे एक चीज याद रखिएगा। सेल आपको पता है, अगर मैं आपको डेफिनेशन लिखा दूं, अगर आप लोग लिखना चाह रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं एमडीकेट के लिए, तो डेफिनेशन लाजमी लिखिएगा। उसके अंदर डेफिनेशन क्या है? सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी। यहाँ लिखिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे भी आप लिखना चाहें आप लोग लिख सकते हैं। सही हो गया? क्लियर हो गया? और याद रखिएगा ऑल बॉडी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ऑल बॉडी मेड अप ऑफ सेल। जितनी भी हमारी बॉडी है वो पूरी किससे मिलकर बनी हुई है? हमारे सेल से। छोटे से चुन्ने मुन्ने जो सेल है उसकी मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। क्लियर हुआ नहीं मैम? मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्या? आपने सारे कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो रहे हो। देखिए यही चीजें हैं जो कि एक बेसिक किरदार अदा करती हैं। सो अब देखें, अगर मैं किडनी की बात करूं, किडनी, तो किडनी किससे मिलकर बनी है? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बनी है। 1 मिलियन
नेफ्रॉन से मिलकर आपकी क्या बनती है, पूरी किडनी बनती है। किडनी के अंदर नेफ्रॉन क्या है, बेसिक एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किडनी का। और सेल क्या है, ये बेसिक और स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है आपकी किसका, पूरी बॉडी का। अब अगर बात करें किडनी, किडनी क्या करती है, आपकी बॉडी के अंदर एक्सक्रिएशन को कंट्रोल करती है, एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स जो भी खराब चीजें होती हैं उनको बॉडी से रिमूव करती है। तो किडनी का बहुत ज्यादा किरदार है। जैसे कि होम्योस्टेसिस, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी कंडीशन, सेट पॉइंट ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, पूरे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को जो कंट्रोल करता है आप लोगों के पास है, वो कौन होता है, तो आपका सेल ही तो होता है, सही है। तो यहाँ पर आप देखिएगा किडनी होम्योस्टेसिस मेंटेन रखती है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे लंग्स। अब लंग्स किससे मिलके बना हुआ है, आपको पता है एल्वियोलाई, जो छोटी छोटी थैलियां होती हैं, सेक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, इस तरीके से जो सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ध्यान में रखिएगा। मैं थोड़ा फैन अपनी तरफ कर लूं। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर एल्वियोलाई की बात करूं, यानी कि जो सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं कुछ इस तरीके से, इससे मिलकर आपके क्या बने होते हैं, लंग्स बने होते हैं। क्लियर है। सो ये क्या है, स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लंग्स का क्या है, एल्वियोलाई है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर न्यूरॉन की, न्यूरॉन, तो न्यूरॉन किससे मिलकर बना है, आपकी नर्व से, बहुत सारी नर्व्स बनती है तो आपके क्या बनता है, न्यूरॉन। न्यूरॉन भी बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है नर्व्स का। तो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हुए हो, क्लियर और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आए हो। अब हार्ट क्या है, हार्ट का बहुत बड़ा किरदार है, ये आपकी पंपिंग करवाता है, ब्लड की पंपिंग करवाता है। क्लियर है। आपकी बॉडी के अंदर रिब केज है, आपकी बॉडी के अंदर रिब केज है, आपकी पसलियां, टोटल रिब्स कितनी होती हैं आप लोगों के पास, मैम 12 पेयर, पेयर कितने होते हैं, 12 होते हैं, और टोटल रिब्स 24 होती हैं। लेकिन देखें रिब्स इस तरीके से होती हैं, इस तरीके से, ये क्या है, पसलियां, पसलियां 12 पेयर यहाँ और 12 जोड़े यहाँ, और बीच में एक स्तनम होता है जो कि उनको स्टैंड करके रखता है। तो टोटल रिबकेज हमारे पास जो रिबकेज होती है वो 25 होती है। ये चीज आपने याद रखनी है। क्लियर है। सो ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनको आप लोगों ने रगड़ा लगाना है। क्या लगाना है मेरे बच्चे, रगड़ा लगाना है। क्लियर हो गया, क्लियर है, क्लियर है नहीं, क्लियर मुझे बताओ। सो बेसिक, बेसिक पार्ट ऑफ सेल, बेसिक पार्ट, पहले मैं आपको बता दूं सेल खाली नहीं है, सेल के अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनेलीज है। सेल के अंदर सेल का ब्रेन मौजूद है। ब्रेन ऑफ सेल को आप लोग क्या बोलते हैं, ये देखें, ये क्या है, ब्रेन ऑफ सेल। इसको सिंप्लीफाई, ब्रेन ऑफ सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, हमारी जेनेटिक मटेरियल, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो कि पेरेंट्स से कहाँ ट्रांसफर होती है, ऑफस्प्रिंग से क्या होती है, ट्रांसफर, यानी से माँ से, बाप से, यानी कि पेरेंट्स से कहां पर ट्रांसफर होती है, ऑफस्प्रिंग्स में। अब सेल खाली नहीं है, सेल के अंदर मौजूद है साइटोप्लाज्म। क्या मौजूद है, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो सिंपल आप उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद सेल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रैंड क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और जो राइबोसोम्स होते हैं वो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, यहाँ पर आपके प्रोटीन बनते हैं, किसके अंदर बनते हैं, राइबोसोम्स के अंदर, जो कि सेल की एक ऑर्गेनेली होती है। क्लियर है, क्लियर हुआ नहीं मैम, क्लियर कर दिया आपने। तो यहाँ पर देखें, और सेल के अंदर आपकी क्या प्रेजेंट होती है, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। उन ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर को आप सिंप्लीफाई कहते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या है, इसे सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं, इट इज अ पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। ये क्या है, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। सेल की पोस्ट ऑफिस को आप लोग क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, जैसे कि आपने किसी गिफ्ट को अपने फ्रेंड के पास सेंड करना होता है तो आप जाते हैं पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस पे जाकर आप उसे देते हैं कि ये नाम है, इस पर आप, पहले क्या होती है, चेकिंग होती है, चेकिंग होती है, फिर क्या होती है, पैकिंग होती है, और पैकिंग के बाद वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो गोल्जी बॉडी भी कुछ इस तरीके का ही काम करती है, हम पढ़ेंगे लेक्चर में। गोल्जी बॉडी क्या है, पोस्ट ऑफिस पहले चेक करती है, फिर मटेरियल को आगे क्या करती है, ट्रांसफर करवाती है।
क्लियर है। और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, उसका पावर हाउस। उस पावर हाउस ऑफ द सेल को आप लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है। यानी यहाँ पर आपकी क्या बनती है, एटीपी बनती है। एटीपी इट इज अ करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी क्या होती है मेरे बच्चे, एक तरह की करेंसी होती है। किसकी करेंसी होती है, सेल की करेंसी होती है। क्लियर है। हमारी बॉडी के अंदर भी हमारी एटीपी कौन बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी क्यों बनाता है, क्योंकि इसके पास खुद के प्रोटीन्स राइबोसोम होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं। और याद रखिएगा इसके पास खुद का क्या होता है, आपके किसी को पता है, इसके पास खुद का आप लोगों के पास होता है राइबोसोम्स होते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके अंदर अपने राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं। सही है। इस वजह से हम इसे सिंप्लीफाई कहते हैं कि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। कौन सी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये दोनों क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज है। ये एटीपी बनाती है। ये क्या बनाता है, एटीपी बनाता है, क्योंकि इसके पास अपना राइबोसोम, उसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। इस वजह से बच्चों ये दोनों काम करता है। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रख। क्लियर है स्टूडेंट्स। उसके पास उसका क्या होता है, डीएनए, यानी कि उसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है। ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट है, उसके पास ही अपना डीएनए और राइबोसोम। इस वजह से इन दोनों को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज। क्लियर है, क्लियर है। ये इतनी बड़ा किरदार अदा करता है क्योंकि इसके पास अपना राइबोसोम्स और इसके पास अपना क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। क्लियर हो गया। अब सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या होते हैं, याद रखिएगा, जो आप लोगों के पास लाइसोसोम होते हैं सेल के अंदर, लाइसोसोम वो सुसाइडल बैग ऑफ सेल होते हैं। सुसाइडल, क्यों सुसाइडल बैग ऑफ सेल, क्योंकि ये खुद की सुसाइड करते हैं। सुसाइड कैसे, अगर सेल के अंदर कोई ऑर्गन पुराना हो गया, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, कोई भी गोल्जी बॉडी ये पुरानी हो गई है, अब ये इसको मारेंगे कैसे, क्योंकि ये तो सुसाइडल बैग ऑफ सेल है, ये उस ऑर्गेनिज को कैसे खत्म करेंगे। सो वो क्या करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये माइटोकॉन्ड्रिया, अब ये पुरानी हो चुकी है, तो इस तरीके से लाइसोसोम आएंगे, उस ऑर्गेनेलिज के ऊपर बैठेंगे और अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को फेंकेंगे। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को वो इसके ऊपर छिड़केंगे, फेंकेंगे। और जैसे ही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को उसके ऊपर फेंकेंगे, तो इस ऑर्गेनेलिज को ये क्या कर देंगे, ऐसे ऐसा खा जाएंगे, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, फेगोसाइटोटिक, फेगोसाइटोसिस, साइटोजिक सेल्स क्या होते हैं प्रेजेंट, फेगोसाइटोसिस क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स इसको खा जाते हैं, इनगल्व कर लेते हैं अपने अंदर। तो इनगल्व करना भी किसके अंदर होता है, इनगल्व, ये भी कौन होता है, लाइसोसोम्स करते हैं, क्योंकि सेल खाली नहीं है, सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। जैसा कि मैंने आपको बढ़ा दिया, सेल के बाहर प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल। सेल वॉल इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। एंड सेल मेम्ब्रेन आपको पता है एनिमल्स के अंदर पाई जाती है, प्लांट के अंदर नहीं पाई जाती। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सेल है क्या, सेल खाली नहीं है, सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। सेल के अंदर बच्चों याद रखिएगा पर ऑक्सीजोम भी प्रेजेंट है। पर ऑक्सीजोम जो कि पर ऑक्साइड को चेंज करते हैं, पर ऑक्सीजोम भी किसके अंदर प्रेजेंट है, सेल के अंदर प्रेजेंट है। ग्लाइऑक्सीजोम भी किसके अंदर प्रेजेंट है, सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो सेल के अंदर काफी ज्यादा ऑर्गेनेल्स क्या प्रेजेंट है, बहुत सारी ऑर्गेनेल्स आपके सेल के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, हर चीज किसके अंदर प्रेजेंट है, सेल के अंदर। तो सेल आपका खाली नहीं है, हर एक ऑर्गेनेल्स को हम डिटेल बाय डिटेल हम आपको कंप्लीट कराएंगे। आपकी फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी, फिर हम सेकंड ईयर की बायोलॉजी को भी आपको जल्दी कंप्लीट कराएंगे। सो आपको रेगुलर नहीं लेकिन आपको एक दिन छोड़ के एक दिन लेक्चर जरूर देखने देगा। सही हो गया। सो ये सारी बेसिक चीजें आपने क्या करनी है, याद रखनी है। मिटा लू इसे, सो ध्यान में रखिएगा, मिटा लू। तो यहाँ पर आपने ध्यान में देखिएगा, ध्यान से आपने देखना है, ध्यान से देखना है चीजों को, ध्यान से देखना है। तो मुझे यहाँ से इसको मिटाना चाहिए क्योंकि हम अब आगे चलते हैं। हाँ जी, तो अब आगे चलते हैं। अब याद रखिएगा सेल के अंदर कुछ मेन पार्ट्स पाए जाते हैं। सेल के अंदर कुछ बेसिक
पार्ट्स पाए जाते हैं, पार्ट्स ऑफ सेल। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का जो कि हर किसी के अंदर पाया जाता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट आप लोगों के पास होती है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये क्या होते हैं? मेन पार्ट होते हैं सेल के। साइटोप्लाज्म जेली लाइक फ्लूइड होता है जो कि प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ सेल है। और सेल मेम्ब्रेन तो आपको वैसे ही पता है एक लिपिड की मेम्ब्रेन होती है। जैसे कि अगर सैंडविच की बात करें तो सैंडविच के ऊपर 2 ब्रेड होते हैं और बीच में क्या होता है? मसाला लगा हुआ होता है कुछ इस तरीके से। अब ये जो ऊपर वाले हैं ये क्या है? 2 लिपिड की फोस्फोलिपिड की लेयर है। ये क्या है? फोस्फोलिपिड की क्या है? 2 लेयर है। और बीच में क्या है? यहाँ पर प्रोटीन्स है। प्रोटीन का मैट्रिक्स है। जैसे कि मैंने आपको किसकी एग्जांपल दी? सैंडविच की एग्जांपल दी। सो ये लिपिड से मिलकर बनी हुई है, याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये में बेसिक पार्ट्स होते हैं। किसके बेसिक पार्ट्स होते हैं? आपका जो सेल होता है। क्लियर है? अब आपको ये भी पता है सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है। हमारी पूरी जो जिंदगी है उसकी हमारी पूरी जो स्ट्रक्चर है उसको भी कौन बनाता है? आपका सेल बनाता है। तो सेल आपकी बॉडी के अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। सेल जो होता है वो अराइव होता है कहाँ से? पुराने सेल से। देखिए पुराने सेल मरते हैं फिर पुराने सेल से ही आपके क्या बनते हैं? नए सेल्स बनते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है क्योंकि पुराने सेल से क्या चीज डिस्कवर होती है? नई चीज बनती है। ये नहीं कि नई चीज से पुरानी चीज बन जाए, ऐसे नहीं होता। पुरानी से नहीं। ऐसे कि आपको पता है अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स क्या, व्हाट अबाउट द पेरेंट्स? पेरेंट्स के अंदर दोनों आ जाते हैं। एक आ जाते हैं मदर, मदर आ जाती है और एक हमारे पास आता है फादर। आपको पता है मदर के भी 23 क्रोमोसोम्स जाते हैं फर्टिलाइजेशन के अंदर। अब आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में भी नहीं पता होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब है जब ओवम और स्पर्म आपस में मिले, फ्यूज हो, जाइगोट एम्ब्रियो बने, फिर एक बच्चा बन जाए, जिसे इसका फर्टिलाइजेशन। अब 23 क्रोमोसोम और फादर के भी कितने? 23 क्रोमोसोम इंटर होते हैं। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, इनके मदर से क्या जाता है? ओवम जाता है। फादर से क्या जाता है? स्पर्म जाता है। तो ये दोनों ओवम, यहाँ से ओवम गया और यहाँ से इस तरीके से आया स्पर्म। इस तरीके से ये क्या है? स्पर्म आया और इसने क्या किया? एक के साथ फ्यूज किया। जब स्पर्म एक के साथ फ्यूज करेगा तो यहाँ पर एम्ब्रियो जाइगोट बनेगा, फिर जाके बच्चों आपका क्या बनेगा? एक बेबी बनेगा। याद रखिए फर्टिलाइजेशन क्या होती है? जब ओवम और स्पर्म आपस में मिले, उनके फ्यूज और सेक्सेस, तो सिंपलीफाई आप इसे क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। देखिए आपको पता है जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव जहां से वो बच्चे की पैदाइश करती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो क्या होती है? विजाइना। विजाइना विजाइना के अंदर ओपनिंग्स होती हैं, वहां से स्पर्म क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं और जाके जो फीमेल्स होती है उनके अंदर एक बच्चेदानी बोलते हैं या वो यानी प्रेजेंट होती है। फिर वहां पर जाके स्पर्म होते हैं, वो मिलते हैं, फिर एक बच्चा वहां पर पेट के अंदर एक बच्चा बनता है। क्लियर हो रहा है? क्योंकि लड़कियों के अंदर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। क्या चलती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब वो छोटी बच्ची होती हैं तब उनके अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, इनमेंसिस जिसे हम कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है जो कि हर मंथ में लड़कियों को 5-6 दिन पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स होते हैं, क्योंकि 12 साल के बाद उनका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। एक्स्ट्रोजन जो है वो रिलीज होता है, जाके ब्रेन को दे देता है। जब तक स्पर्म नहीं आता तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल लड़कियों के अंदर चलती रहती है। लड़कियां जो सुन रही है चलती है, ये कुदरती बात है, इसमें शर्माने की तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए मेंस्ट्रुअल डॉक्टर बन रहे हैं तो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है, हर मंथ में वो आती रहते हैं, मेंसेस आते रहते हैं जब तक कि स्पर्म नहीं आता। और इस स्पर्म का इंतजार किया जाए, अगर वो आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगी, अगर स्पर्म नहीं आ रहा तो वहां पर फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी। क्लियर है मेरे बच्चे? आपको आई थिंक सेल के अलावा दूसरे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में भी आपको रिव्यू हुआ होगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए और क्या क्या चीजें मैं आपको बता रही हूँ। तो लाजमी आप लोगों ने ये वाली जो भी मैंने चीजें बताई हैं ये आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये सेल के इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं,
इसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग से ये हो गया होगा कि अब आपको क्लियरिटी में आप जाने लगे होंगे कि हमें ये क्लियरिटी हो गई है। अब आपको पता है कि सेल वॉल भी होती है। अब सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की मिलकर काइटिन की भी बनी होती है। इस तरीके से काफी सारे ये सारे डिटेल लेक्चर आप लोगों को कल वाली वीडियो के अंदर मिलेगा, जहां पर मैं आपको और ज्यादा चीजें बताऊंगी। तो बाय बाय। आई होप आपको सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन को अच्छे तरीके से मैंने रगड़ा लगा दिया हो। तो हाँ, एक चीज मैं भूल गई, देखें, याद रखिएगा, मिटा दूं, वो चीज भूलनी ही नहीं है ना, वो एक चीज मैं बताना भूल गई, जल्दी जल्दी उसे कवर कर लेते हैं, क्योंकि वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आती है, क्योंकि वो अलग से फिर नहीं पढ़ाई जाएगी। देखें, आपके पास दो तरह के सेल्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरे आप लोगों के पास जो सेल होते हैं होते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब होता है जिसका न्यूक्लियस अच्छे तरीके से बना हुआ ना हो, नो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, नो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस सही तरीके से ना बना हो, सिंपल उसे आप प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कौन होता है? एग्जाम्पल में आप लोग ले लें, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्किया, ये क्या सारे होते हैं? ये सारे आप लोगों के पास क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। यूकैरियोटिक जिसका वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो, अच्छे तरीके से बना हो, उसे आप सिंप्लीफाई कहते हैं यूकैरियोटिक। इसकी एग्जांपल आप लोग लेंगे, प्लांट आ जाता है, एनिमल आ जाता है, फ्रॉग होते हैं, सो काफी ज्यादा चीजें होती हैं। चला दे इसमें, प्लांट होता है, एनिमल होते हैं, फ्रॉग होते हैं, तो ये काफी ज्यादा होते हैं जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से क्या होता है? बना हुआ होता है। सो आई होप आपको ये चीजें अंडरस्टैंड हुई हो। सो आपने इसे नोट कर लेना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है, टीच दुआ को और टीच दुआ बायोलॉजी को लाजमी सपोर्ट करनी है। फेसबुक पेज टीच दुआ रिजवान, उसको लाजमी फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा टीच दुआ को। तो बाय बाय।